पहले बात करें दोस्तों धनतेरस के पर्व की, तो उदया तिथि के हिसाब से आज ही धनतेरस का पर्व रहेगा और दीपोत्सव की शुरुआत मानी जाती है धनतेरस से ही। माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं, दीप जलाना और देवी देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना चांदी, धातुएं, साबुत, धनिया, नमक इत्यादि खरीदने की परंपरा का विशेष महत्व होता है। नया गाड़ी वाहन व्हीकल भी आज धनतेरस के मौके पर खरीदना अति उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर क्या क्या आप खरीद सकते हैं? चांदी या सोने के सिक्के, बर्तन, नई झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन या कोई भी नई धातु की चीज। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि धनतेरस पर इन सामानों को बिल्कुल भी ना खरीदें, जैसे कांच का सामान, एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन, काली चीजें या नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, छुरी वगैरह, ये चीजें धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों धनतेरस पर आज पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? कुछ भी खरीदारी करने की अगर आप सोच रहे हो तो सबसे पहले तो चौगड़िए के ये मुहूर्त देख लीजिए। आज दिन में 4 अति उत्तम शुभ चौगड़िए रहेंगे। सुबह 8:45 बजे से 9:15 बजे तक शुभ काल रहेगा। उसके बाद दोपहर में एक लाभ चौगड़िया रहेगा, फिर अमृत और चर चौगड़िया भी दोपहर में ही रहेगा। तो खरीदारी के प्रमुख मुहूर्त रहेंगे 3 अति उत्तम मुहूर्त माने जा रहे हैं। सुबह के समय, दूसरा मुहूर्त दोपहर के समय और तीसरा मुहूर्त शाम को 7:15 से 8:20 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये लाभदायक रहेगा, है ना। और ऐसे में घर में धन धान्य सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर पूजा कैसे की जाती है? भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी और धन की प्राप्ति होती है। तो धनतेरस पर पूजा सामग्री की लिस्ट आप देख सकते हैं। ये सामग्री आपको कलेक्ट करनी है और फिर कुछ इस तरह से पूजा विधि को संपन्न करते हुए धनतेरस पर इन शुभ मुहूर्त में पूजा की जा सकती है, ठीक है ना। और पूजा के लिए अति उत्तम शुभ मुहूर्त जो रहेगा दोस्तों वो शाम के समय 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। और धनतेरस के त्योहार के मौके पर देखिए बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बर्तन और ज्वेलरी की दुकानों पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। मार्केट एक्सपर्ट और केट ने भी अनुमान लगाया कि धनतेरस पर इस बार देश भर में 50,000 करोड़ के सोने चांदी के व्यापार की उम्मीद है। वहीं धनतेरस के मौके पर वाहन डीलर्स के लिए भी अच्छी खबर आई, क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी कटौती की थी, तो इस वजह से इस बार धनतेरस के मौके पर वाहनों की बिक्री में भी 30% तक का उछाल देखने को मिला है। गाड़ी, वाहन, व्हीकल, कार, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह ये ज्यादा खरीद रहे हैं लोग बाग, क्योंकि जीएसटी कटौती और छूट का असर दिख रहा है, तो लोगों को गाड़ियां थोड़ी सस्ती मिल रही है। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही ज्यादा खर्च करने लगे भारतीय लोग। महंगाई कम होने का असर बाजारों पर दिख रहा है, बाजारों पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। हालांकि धनतेरस के मौके पर सोने चांदी की कीमतों में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए सोना पहली बार 1,30,000 के पार पहुंच चुका है। एक ही दिन में सोने में 2113 रुपए की और बढ़ोतरी देखी गई। और वहीं दोस्तों चांदी भी 1147 रुपए महंगी हुई। अभी चांदी का रेट 1,69,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। इसी साल गोल्ड के प्राइस में 53,422 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये सोने की अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी कीमतें क्या चल रही है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि अगले साल 2026 तक 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं सोने की कीमतें। वैसे अगर आप देखना चाहते हो कि साल 2030 तक 2040 तक सोना कितना महंगा हो सकता है, तो इसको लेकर देखिए आप केंद्र सरकार ने श्वेत वस्तुओं के लिए PLI योजना की आवेदन की अवधि को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई। तो इससे हमारे देश में LED बल्ब, लाइट वगैरह इस तरह के बिजनेस कारोबार को बढ़ावा मिलेगा ना। और वहीं देखिए IMF का कहना है कि एशिया की विकास दर बढ़कर 4.5% तक होने का अनुमान है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच चल रहा तनाव एशिया विकास दर के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की तरफ से ये चेतावनी भी जारी की गई। और भारत ब्राजील के बीच एक संयुक्त घोषणा हुई। मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को और प्रगाढ़ बनाने के लिए सहमत हुए हैं। ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं और इसी दरमियान भारत और ब्राजील के बीच कुछ और ये समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं न्यू इनकम टैक्स रूल्स को लेकर भी सरकार ने अपडेट जारी किया। इनकम टैक्स से जुड़े सारे नए नियम 31 दिसंबर 2025 तक लागू करने की तैयारी की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में आपको कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर नया तैयार किया जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने संसद में जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया था, जिसको संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिली। तो अब ये जो नए इनकम टैक्स बिल के कानून है वो सभी 31 दिसंबर 2025 तक पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे, है ना। और वही खबर आ रही कि दिवाली के मौके पर 2 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार। मुहूर्त ट्रेडिंग के समय में भी बदलाव किया गया है। जी हाँ, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के मुताबिक एक तो 21 अक्टूबर को शेयर मार्केट दिवाली के मौके पर बंद रहेंगे और 22 अक्टूबर को भी गोवर्धन पूजा के मौके पर स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग रहेगी। तो भारतीय शेयर बाजार अभी त्योहार
त्योहार के मौके पर 2 दिन बंद रहने वाले हैं। और हर साल आपको पता होगा दोस्तों, दिवाली के त्योहार के मौके पर इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग जो होती है, उसकी टाइमिंग इस बार क्या रहने वाली है। तो 21 अक्टूबर को ये मुहूर्त ट्रेडिंग का स्पेशल सेशन दोपहर 1:30 से 1:45 बजे तक चलेगा। ठीक है ना, देख सकते हैं आप डिटेल भी। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नेस्ले कंपनी भी अब कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने लागत घटाने के लिए 16,000 नौकरियों में कटौती का प्लान बनाया है। हाल ही में आपको पता होगा टाटा, TCS वगैरह और कुछ अन्य कंपनियों में भी नौकरी की छटनियों की घोषणा की खबरें सामने आई थी। तो उसके बाद अब नेस्ले कंपनी ने भी कर्मचारियों को बाहर निकालने का फैसला किया है। और खबर देखिए, NCH पर हर महीने 1 लाख से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। प्लेटफॉर्म को लेकर मजबूत हो रहा उपभोक्ताओं का विश्वास भी है। NCH यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर हर दिन लाखों में शिकायतें आ रही हैं। खुद केंद्र सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और इन डेटा से पता चलता है कि आखिरकार ग्राहकों की जागरूकता बढ़ रही है, उपभोक्ता जागरूक हो रहा है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस से भारत का कच्चा तेल आयात फिर से बढ़ा, बीते 3 महीने की गिरावट पर ब्रेक लगा। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उल्टे सीधे बयान देखने को मिले, उसके बाद खबरें आई थी कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर रहा है। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने सितंबर में भी भारत के रूस से कच्चे तेल खरीदने की रफ्तार में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। वहीं खबर आ रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे ब्रह्मोस की पहली खेप का फ्लैग ऑफ। यूपी लखनऊ से ये यूनिट रवाना होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाएंगे देश के रक्षा मंत्री और यूपी के सीएम। आज शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मेड इन इंडिया मिसाइलें अब भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है ना। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी तेजस विमान ने भी भरी पहली उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी भी प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। यहाँ हर साल 8 तेजस विमान बनाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना को मार्क 1A लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में तेजी लाने के मकसद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक में ये अपनी तीसरी प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी का उद्घाटन किया। दुश्मन के ठिकाने अब पल भर में तबाह होंगे। जोरावर लाइट टैंक ने भी नाग मिसाइल से दिखाया दम। DRDO ने इसका भी सफल परीक्षण किया। तो ये दोस्तों डिफेंस सेक्टर में भारत के लिए अच्छी बातें हैं। और वहीं देखिए, नक्सलवाद पर भी बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ 208 और नक्सलियों ने BGL लॉन्चर और AK-47 समेत 153 हथियार सरेंडर किए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में ये एक और बड़ी सफलता देखने को मिली है। बीते 2 दिनों में ही लगभग 258-250 से भी ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वगैरह में। तो इन नक्सलियों के लिए सरकार ने भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। सरेंडर किए हुए नक्सलियों को मकान और जमीन भी देगी सरकार। 3 साल तक आर्थिक मदद भी मिलेगी। 210 माओवादियों ने डाले हथियार। संविधान की किताब और गुलाब से उनका स्वागत किया गया। कार से आया सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश भी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यह नक्सलवाद का बड़ा सरेंडर कार्यक्रम आयोजित हुआ, देख सकते हैं आप। और नक्सल ऑपरेशन में भी नहीं होगी SIT की जांच। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर भी बड़ा फैसला सुनाया। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि कांग्रेस माओवादी आतंकियों को छिपाती है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना PM मोदी ने कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की किताब लेकर नाचने वाले नक्सलियों के रक्षक हैं। PM मोदी ने NDTV वर्ल्ड ग्लोबल समिट को संबोधित किया और इस दरमियान ये कुछ बातें कही। PM बोले कि अब भारत अनस्टॉपेबल इंडिया बन चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक PM बोले कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, त्योहारी सीजन के मौके पर डाक विभाग की एक नई पहल है। देखिए, ये नियम तो अगले साल जनवरी से ही लागू होगा। अब 24 घंटे और 48 घंटे में डिलीवरी की गारंटी के साथ शुरू करेगा नई सेवाएं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट की तरफ से देश में जनवरी 2026 से ही ये गारंटेड डिलीवरी पोस्ट सर्विस शुरू की जाएगी। जैसे स्पीड पोस्ट वगैरह होती है ना, वैसे ये नई सुविधा है डाक विभाग की। और वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने PM गति शक्ति योजना के तहत 5 मुख्य प्रोजेक्ट्स का भी मूल्यांकन किया। और फिट इंडिया अभियान पर खबर देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पेडल से लेकर प्लांट तक साइकिलिंग अभियान शुरू होगा। फिट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर तक ये विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। देशवासियों में साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा। और वहीं देखिए खबर, ऑनलाइन शॉपिंग का नया दौर शुरू हो चुका है। देखिए, अब AI से खरीदारी और भी स्मार्ट हो रही है। ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्च करने से लेकर पेमेंट तक सब कुछ आजकल AI की मदद से ई-कॉमर्स कंपनियां यूजर को सुविधाएं दे रही हैं। और इस बीच एक खबर आ रही है कि अब आप ChatGPT से भी शॉपिंग कर पाएंगे। जी हाँ, ChatGPT AI कई लोगों की नौकरियां खाने के बाद अब ऑनलाइन सामान भी बेचेगा। फ्लिपकार्ट की एक पेरेंट कंपनी के साथ डील डन हो चुकी है। OpenAI और वॉलमार्ट के बीच हुई एक साझेदारी के तहत अब ChatGPT के इंस्टेंट चेकआउट फीचर की मदद से ग्राहक ऐप के अंदर ही खरीदारी भी करवाएंगे डायरेक्टली। ChatGPT से आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई चीज पूछोगे तो वो आपको सजेस्ट करेगा और वहीं से आप उसे डायरेक्ट बाय भी कर सकोगे। समझ रहे हो, ये नई सुविधा मिलेगी आपको। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में एक नया आदेश जारी हुआ। दीपावली के मौके पर मूर्ति पूजा के लिए पंडाल लगाने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। बिहार नालंदा में ये नया आदेश जारी हुआ है
और वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, अब हर विंडोज 11 पीसी में आपको एआई का सपोर्ट मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े अपडेट का ऐलान किया और ये भी कहा कि इस एआई के लिए किसी भी तरह के खास हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कम स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप में भी आप माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट एआई असिस्टेंट का इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। चलिए, यूपी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। देखिए, अब अटल विद्यालयों में निराश्रित कहलाएंगे राज्याश्रित विद्यार्थी और सीबीएसई कराएगा इनकी प्रवेश परीक्षा भी। उत्तर प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों में निराश्रित बच्चों को अब इस नाम से जाना जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से ये नया आदेश जारी होने जा रहा है। और वहीं बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर देखिए, अब कस्टमर को कॉल करने से पहले अनुमति लेंगे बैंक। स्पैम कॉल रोकने के लिए नई पहल की जा रही है। दरअसल स्पैम कॉल और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए यूआरएल और ओटीटी लिंक की व्हाइट लिस्टिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। ट्राई द्वारा इस संबंध में एक संयुक्त समिति की बैठक भी बुलाई गई। तो ट्राई और आरबीआई मिल करके बैंक खाता वाले ग्राहकों के लिए नया अपडेट लेकर आएंगे जल्दी। और बड़ी खबर आ रही कि 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, अन्यथा उन संपत्तियों से वक्फ का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से इस लास्ट डेट रिमाइंडर को लेकर निर्देश जारी किया गया। यही वजह है कि मुस्लिम संगठन आजकल वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में और भी तेजी ला रहे हैं और इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पंजीकरण प्रक्रिया में मदद के लिए देश भर में 1000 से भी ज्यादा हेल्प डेस्क गठित करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि 5 दिसंबर लास्ट डेट होगी इसकी। चलिए, अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 18 अक्टूबर को पूरा दिन किसानों के बीच रहेंगे और इस दरमियान किसान भाई लोगों को बड़ी सौगात भी देंगे। लगभग 277 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि का अंतरण करेंगे और 33 करोड़ रुपए की लागत से कुछ नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को आज ये बड़ी राहत मिलेगी। प्रति बीघा 1250 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। आज 18 अक्टूबर से खाते में पैसे आ जाएंगे। जिन किसानों की फसलें अत्यधिक बारिश या कीट वगैरह की वजह से खराब हो गई, ऐसे किसानों को ये आज 18 अक्टूबर से प्रति बीघा 1250 रुपए मुआवजे के रूप में देगी मध्य प्रदेश सरकार, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन रेलवे टिकट बुक करने में लोगों को काफी दिक्कत आई, क्योंकि IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों ही डाउन हो गए। एक्चुअली अभी दिवाली की वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो टिकट नहीं कर पाए कई सारे यूजर्स। हालांकि अभी तो वापस वेबसाइट वगैरह का सर्वर सही से चलने लग गया है ना। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात में 3 साल में पूरी कैबिनेट बदली। 16 मंत्रियों ने अभी एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, आपको पता होगा। तो उसके बाद 26 की वापस शपथ देखने को मिली बीते दिन। टोटल 19 नए चेहरे बदले। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समाज के 8 मंत्री बने हैं। तो गुजरात के मंत्रिमंडल में यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला। अब गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार का नया मंत्रिमंडल कौन सा होगा, डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। चलिए, अगली खबर देखिए। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये आम अपराध नहीं है, पूरी न्याय व्यवस्था पर हमला है। दिल्ली में इस साल 1000 करोड़ से भी ज्यादा के साइबर फ्रॉड हुए हैं। जी हाँ, देश में बढ़ती ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और अदालत ने खुद ही पहल करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई से इन मामलों को लेकर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हैं, ये कोई आम अपराध नहीं है। आए दिन आपको पता होगा कई ऐसे डिजिटल अरेस्ट के मामले देखने को मिलते हैं। कुछ में ठगों ने दंपति को फेक कोर्ट ऑर्डर दिखा करके धमकाया। डिजिटल अरेस्ट में नकली स्कैम होता है लोगों के साथ। ठग खुद को सीबीआई, पुलिस या ईडी का अधिकारी बताकर फोन करता है और फिर इस तरह के नकली केस वगैरह में फंसाने की धमकियां देता है और फिर उनसे पैसे ऐंठता है, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग तरह के, जैसे फिशिंग हो गया, वैसे एक तरह का साइबर फ्रॉड है ये। तो इन सभी तरीकों से सावधान रहें दोस्तों, आप होशियार रहें, है ना। चलिए, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 24 सितंबर की लेह हिंसा की जांच करेंगे अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। लेह में हुई हिंसा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए अब गृह मंत्रालय न्यायिक जांच कराएगा और इसकी जांच रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान को दी गई। 24 सितंबर को इस हुई हिंसा में आपको पता होगा 4 लोगों की जान चली गई थी, है ना। और वहीं खबर देखिए, सबरीमाला गोल्ड केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। उन्नी कृष्णन ने कहा कि उन्हें फंसाया गया। द्वारपालक मूर्तियों पर असली सोने की परत चढ़ाई गई। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के समक्ष मछुआरों का मुद्दा उठाने का आग्रह भी किया। और खबर आ रही दोस्तों, इस बार दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 18 अक्टूबर से चलेगी अतिरिक्त बसें। 13 मार्गों पर 316 एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएगी। यूपी की राजधानी लखनऊ वगैरह में भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में तो तकरीबन 3000 से भी ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं दिवाली के त्योहार के मौके पर, है ना। चलिए, अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में ASI मामले में दिवंगत IPS अधिकारी की पत्नी और उनके भाई पर भी केस दर्ज हुआ। अब जांच के बाद आरोप तय किए जाएंगे। और वहीं हरियाणा के IPS पूरन कुमार मामले पर भी अब SIT ने जांच तेज की। आखिर मानसिक दबाव था या कोई और वजह थी, ये कदम उठाने के पीछे है। और अभी तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। इधर राहुल गांधी ने भी असम के सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार वालों से मिले और बोले कि लोगों को ये जानने का हक है कि उनके साथ सिंगापुर में क्या हुआ था। और बिहार चुनाव पर खबर देखिए, क्या नीतीश होंगे अगले CM।
गृह मंत्री अमित शाह बोले कि चुनाव के बाद ही इस पर फैसला लेंगे। बिहार चुनाव के पहले फेज के नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। 6 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं। और अभी आजकल आपको पता होगा गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर गए हुए हैं चुनावी तैयारियों के लिए। यहाँ पटना में संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि फिर से जंगल राज रोकिए, उद्योगों वाला बिहार बनाएंगे। पटना में अमित शाह ने कहा कि 2.0 में लालू को हटाने से बड़ा जनादेश 3.0 में लालू को रोकने का होना चाहिए। और वहीं दोस्तों साउथ के एक्टर विजय की चुनावी पार्टी को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि एक्टर विजय की पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं है, जरूरी शर्तें पूरा नहीं करती हैं। मद्रास हाईकोर्ट में टीवी के और करूर भगदड़ मामले पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट में ये अहम बयान भी दिया। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि जल्द ही देश भर में 2 चरणों में करवाया जाएगा SIR। सबसे पहले इन राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2026 में, जैसे तमिलनाडु, बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी। इन राज्यों में SIR यानी विशेष सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का जो वेरिफिकेशन होता है वो होगा देश भर में अब 2 चरणों में, और फिर दूसरे चरण में अन्य राज्यों में करवाया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने पर चर्चा हुई। आज जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर भी पहुंचेंगे। हाल ही में आपको पता होगा ट्रंप ने इजराइल गाजा जंग को भी शांत किया, तो अब रूस यूक्रेन युद्ध को भी अगर रोक पाने में सक्षम होते हैं तो फिर वाकई में ट्रंप एक अच्छे नेता के तौर पर साबित हो सकते हैं। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। नेपाल और मेडागास्कर के बाद अब एक और देश में सरकार के खिलाफ जेन जी ने आंदोलन छेड़ दिया है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक एक की मौत भी हो गई, कई लोग घायल हो गए। दरअसल यह आंदोलन शुरू हुआ है पेरू में। जेन जी के आंदोलन से पूरे देश पेरू में हड़कंप समझ गया। प्रदर्शन की आग में एक की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, आर्मी लोगों को रोक रही है। पेरू में भी जेन जी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 7 दिन पहले ही बने राष्ट्रपति से इस्तीफा मांगने लगी है पेरू की जेन जी यानी युवा जनता। अभी तक जेन जी ने 1 महीने में ही 3 देशों की सरकारें बदल दी, जिसमें नेपाल, मेडागास्कर और ये पेरू देश भी शामिल है, जहां सत्ता परिवर्तन हुआ है ना। और वहीं देखिए इधर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, 13 सैनिक घायल हो गए। अफगान बॉर्डर के पास विस्फोटक लदी गाड़ी भी दीवार से टकराई और हमलवार मारा गया। और वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई PM बोले कि भारत पर टैरिफ लगाना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ रिश्ते रखे अमेरिका को इसी में फायदा है। ये कहना ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट का, और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलर्ट भी किया इस मामले पर। इतना ही नहीं, देखिए खुद अमेरिका की सिंगर भी बोली कि ट्रंप से नहीं डरते हैं PM मोदी। राहुल गांधी से कहा कि आई हेट इंडिया टूर पर लौट जाएं आप। अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन ने भारत के पक्ष में बयान दिया और ट्रंप को भी अलर्ट किया। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना कि भारत दुनिया के किसी भी देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा, दुनिया कोई गलतफहमी नहीं पाले। यूपी लखनऊ में व्यापारियों के साथ उन्होंने दिवाली का त्योहार मनाया और इस मौके पर इशारों में अमेरिका को भी चेतावनी दे दी रक्षा मंत्री ने। और इधर खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में खुद के नाम पर एक विशाल दरवाजा बनाएंगे, जिसका नाम होगा आर्क डी ट्रंप, और शहर में इसी रास्ते से एंट्री भी होगी। देश के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में ये विशाल दरवाजा बनाया जाएगा। और वहीं देखिए टैरिफ लगाकर अब खुद पछताने लगे ट्रंप। बोले कि चीन पर 100% शुल्क टिकाऊ नहीं है, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। चाइना पर 100% टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान भी दिया। वहीं चाइना गवर्नमेंट में भी देखिए सेना के 7 बड़े लेवल के अफसर बर्खास्त हुए भ्रष्टाचार के मामले के चलते हैं। देखिए चीन में भी कितना करप्शन देखने को मिल रहा है। ओके, और चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। लेकिन दोस्तों इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि विभाग का कहना कि समय पर पहुंचा उत्तर पूर्व मानसून और इसी मानसून के चलते दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सप्ताह भर तक बरसात के आसार रहेंगे। यानी आने वाले सप्ताह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और दक्षिणी कर्नाटक में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। और ला नीना और नकारात्मक IOD जैसे कारक भी मानसून के प्रदर्शन पर असर डाल सकते हैं। और इधर मैदानी राज्यों में देखिए MP में इस बार 121% बारिश हुई, जो कि अनुमान से 15% ज्यादा रही। भोपाल समेत 30 जिलों में बहुत ज्यादा ही पानी गिरा, 50 जिलों में तो कोटा फुल हो गया। और मौसम विभाग ने एक और चेतावनी में कहा कि अरब सागर में बनेगा एक नया सिस्टम, जिसके चलते वैसे मोन्था चक्रवात बनने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि भारतीय तट रेखा पर इस चक्रवात का कोई खतरा नहीं होगा। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तो दक्षिणी भारत के राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। बाकी मैदानी राज्यों में तो कोई भी बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन इस बार भारत में देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार
बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 484 अंक चढ़कर 83,952 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 124 अंक चढ़ा। ऑटो और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। अभी भारतीय शेयर बाजार दीपावली से पहले 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और कुछ कंपनियों की अपडेट देखिए। कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप की बोतल बनाने वाली कंपनी 8,800 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है। कोका कोला ने क्लियर भी कर दिया है। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी डेटा आ रहा। 2.176 अरब डॉलर घटा। स्वर्ण भंडार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा। रिजर्व बैंक की तरफ से ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। और वही खबर है एनएफओ के बाद अब हर दिन निवेश का मौका। जियो, ब्लैक रॉक, फ्लेक्सी के फंड आज से नॉर्मल रूप से अवेलेबल होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि बीते महीने सितंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैश होल्डिंग्स में गिरावट आई। निवेशक अब शेयरों में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। वहीं तोशिबा करेगी 55 अरब येन का निवेश। भारत और जापान दोनों के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना है। और यस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक नहीं खरीदेगी एसएमबीसी कंपनी। जापान की एक कंपनी 24% हिस्सेदारी खरीद चुकी है। तो इसके बाद यस बैंक का शेयर 4% तक गिरा। वही देखिए, अब नौकरी जाने के एक दिन बाद आप 75% पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। पहले 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हाल ही में सरकार ने इसके नियमों में बदलाव किया है। और बाकी बची 25% राशि आप साल भर अगर बेरोजगार रहते हैं तो वो भी निकाल पाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस बारे में ट्वीट भी किया और ये ईपीएफओ के नए नियमों का अपडेट जारी किया, देख सकते हैं आप। वहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर भी बड़ी खबर आ रही कि अमेरिकी बैंकिंग संकट की आशंका के वजह से क्रिप्टो बाजार हिल गया। बिटकॉइन 5.5% से भी ज्यादा टूटा। और ओक्टाफक्स फॉरेक्स फ्रॉड मामले पर ईडी ने 2385 करोड़ की क्रिप्टो संपत्तियां जब्त कर ली और इसके मास्टरमाइंड को स्पेन में गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसका नाम है पावेल प्रोजोरोव। ओक्टाफक्स ने बिना आरबीआई अनुमति के भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा देकर हजारों करोड़ रुपए ठगे और निवेशकों को पोंजी स्कीम की तरह फंसाया। तो अभी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2385 करोड़ की क्रिप्टो संपत्तियां भी जब्त कर ली हैं। और वहीं खबर आ रही कि एशिया कप से बीसीसीआई को करीब 100 करोड़ का फायदा होने का अनुमान है। बोर्ड को इसी साल 6,700 करोड़ की कमाई की भी उम्मीद दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस बार दिवाली के मौके पर 257 स्पेशल सरकारी बसें चलाई गई हैं ताकि बाहरी राज्यों में रह रहे लोगों को वापस लाने के लिए आने जाने में सुविधा रहे। वही देखिए, पंजाब डीआईजी की चंडीगढ़ कोठी से मिले रुपयों की संख्या बढ़ी। 7.5 करोड़ रुपए मिल चुके हैं अब तक। 2.5 किलो सोना, 4 हथियार भी जब्त हुए हैं। फार्म हाउस से शराब मिली। सीबीआई कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है। पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया और ये छापेमारी की गई है। वहीं खबर देखिए, मुंबई पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट गैंग का भी भंडाफोड़ किया। गुजरात से 6 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले पर। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया। सीबीआई और गृह मंत्रालय को नोटिस भी जारी किया। और महाराष्ट्र का भी एक मामला देखे दोस्तों, माता पिता ने 17 दिन के नवजात बच्चे को 1 लाख रुपए में बेच दिया। 4 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ इस मामले पर। चलिए खबर आ रही, रुद्रनाथ धाम के कपाट बंद हुए उत्तराखंड में। सारा अली खान ने भी अंतिम दिन पूजा की। शंकरे पथरीले रास्तों से पैदल चली। भगवान रुद्रनाथ की डोली रवाना हुई। और खबर है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार की पहली सालगिरह पर 9,000 परिवारों को बड़ा गिफ्ट मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला से बड़ा ऐलान करते हुए कुछ सरकारी योजनाओं के वितरण किए, जिसमें देखिए लगभग 8,500 से भी ज्यादा गरीब परिवारों को प्लॉट मिले। और रजिस्ट्री के लिए धनतेरस पर भी खुलेगी तहसील। 2697 करोड़ का बजट जारी हुआ। हरियाणा सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और दीपोत्सव के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गरीबों के लिए ये प्लॉट स्कीम का तोहफा दिया है। और इस कार्यक्रम के दौरान संबोधन में हरियाणा के सीएम बोले कि 20 में से 4 वार्डों पर काम हुआ। लाडो लक्ष्मी मेन योजना है। अनिल विज ने गद्दार बताया। सुर्खियों में राव का डिनर भी रहा। इधर हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 20 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए हर महीने करने की घोषणा कर दी है। और ये बढ़ी हुई पेंशन की धनराशि अगले महीने नवंबर से ही दी जाएगी। दिवाली से पहले हरियाणा राज्य के बुजुर्गों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अब 1 नवंबर से ही पेंशन के रूप में 3200 रुपए हर महीने मिलेंगे, है ना। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड के 4 पॉलिटेक्निक में एआई लैब स्थापित हुआ, जिससे छात्रों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ मिलेगा। और उत्तराखंड सरकार का ये भी प्लान है, राज्य के तीर्थाटन को भी एआई से जोड़ा जाएगा। हरिद्वार अर्धकुंभ पूरी तरह से होगा डिजिटल। वहीं उत्तराखंड के इस इलाके में एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, महिलाएं अब पहन सकेंगी सोने के केवल 3 ही गहने। दरअसल ये मामला तो बहुत ही लोकल है। मतलब उत्तराखंड के चक्राता तहसील के कंदार गाँव में लोगों ने ये पहल शुरू की है कि चाहे कितनी गरीब चाहे कितनी अमीर महिला हो, सोने के 3 आभूषण से ज्यादा नहीं पहन पाएगी। गरीब अमीर की असमानता को दूर करने के लिए गांव में ये फैसला लिया है। मतलब देखिए यार, बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। और गांव के सभी लोगों को इस निर्णय का पालन भी करना होगा ताकि दूसरी महिलाएं दुखी ना हो जिनके पास गांव में कम ज्वेलरी है, ऐसा है ना। और खबर देखिए, राजस्थान जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिविल लाइंस प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। नमो भारत प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में
में 2 सिद्धि दर देश में सबसे नीचे है, मतलब बेहद कम है ये रेट, देखिए जरा। और खबर आ रही है तेलंगाना राज्य में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव। तेलंगाना कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया और इस पाबंदी को हटा दिया। और एक रिपोर्ट आ रही कि सौर ऊर्जा दुनिया की सबसे सस्ती बिजली है, 1 यूनिट की लागत मात्र 2 रुपए ही आती है। कोयला और गैस दोनों को पीछे छोड़ते हुए सोलर एनर्जी ने सबसे सस्टेनेबल और सबसे चीपेस्ट एनर्जी सोर्सेज का रिकॉर्ड बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, निसंतान मुस्लिम विधवा भी पति की संपत्ति में सिर्फ 1/4 की ही हकदार हो सकती है। एक जमीन विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। और देखिए पंजाब में बदल गया अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय। भारत पाकिस्तान सीमाओं पर बंद रहेंगे गेट। अब नई टाइमिंग जो होगी 5 से 5:30 के बीच आयोजित होगी, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम आने वाला, पहले 5:30 से 6 तक का समय था। और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया, भारत की लॉजिस्टिक्स लागत दिसंबर तक घटकर 1 अंक में आ जाएगी। और देखिए पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के मुख्य आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, आदेश के खिलाफ अब ये अपील भी करेगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने खादी दिवाली महोत्सव प्रोग्राम के तहत KVIC ने खादी इंडिया SBI रुपए प्रीपेड गिफ्ट कार्ड भी लॉन्च किया। और एक नई पहल देखिए, हार्ट अटैक या सड़क हादसा अब नहीं जाएगी जान। राजस्थान के जयपुर में शुरू हुआ देश का पहला निःशुल्क CPR ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर लोगों को मुफ्त में CPR देना सिखाया जाएगा, जिससे कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या किसी को कोई इमरजेंसी में जरूरत है तो तुरंत लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। जयपुर में देश का पहला ये निःशुल्क CPR सेंटर खुला है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा लखनऊ में एक मामला सामने आया था कि फ्री फायर गेम खेलते हुए बच्चे की जान चली गई। तो उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ कि उस बच्चे की मौत फंदे पर लटकने से गई थी, ना कि गेम खेलने की वजह से। 13 साल का बच्चे का जो मामला था। तो अब पुलिस परिजनों को दबिश देकर पूछताछ भी कर रही है इस मामले की। वही देखिए भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, 50 किलो चांदी के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ। और राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कनेक्शन के रेट बढ़ाने का विरोध किया। उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए भी बात कही, 6 गुना तक बढ़ोतरी का ये विरोध किया गया है, देख सकते हैं आप डिटेल। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब केवल सदस्यता कार्ड धारकों को ही खाद की पात्रता दी जाएगी। 30 अक्टूबर आखिरी तारीख है, सहकारिता विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया। वहीं यूपी के छात्रों को मिला दिवाली गिफ्ट, CM योगी ने जारी की 297 करोड़ की छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से भी ज्यादा छात्रों को DBT के माध्यम से यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए ये लगभग 300 करोड़ की स्कॉलरशिप ट्रांसफर की गई है ना। और देखिए यूपी में खनन गतिविधि इतनी ज्यादा है कि देश में दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने SMRI रैंकिंग लिस्ट भी जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर भागीदारी बढ़ाएगा रूस, औद्योगिक विकास नीतियों का अध्ययन भी शुरू हुआ। वहीं बीते दिन यूपी लखनऊ में पूरे दिन ठप रहा इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन। वेतन कटौती के विरोध में ड्राइवरों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। और देखिए यूपी में अब पुलिस के पास वाहन पोर्टल की भी चाबी होगी, मिनटों में मिलेगी हर गाड़ी की पूरी जानकारी। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस को अब वाहन पोर्टल की सुविधा मिल गई है, तो इससे फायदा ये होगा कि किसी भी गाड़ी की जानकारी तुरंत जुटा पाएंगे पुलिसकर्मी, पूरा डेटा उनके पास होगा, जिससे यूपी पुलिस को कोई वाहन चोरी हो गया या अपराधियों को ढूंढने में भी आसानी रहेगी, है ना। और देखिए विकसित उत्तर प्रदेश के लिए युवाओं ने दिए 20 लाख से भी ज्यादा सुझाव। पोर्टल पर अब तक जनता ने टोटल 42 लाख से ज्यादा सजेशन भेजे हैं। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में जल्दी 69,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती होगी। 2123 पद पहले से ही खाली है। और यूपी के CM खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी सरकार ने ये तैयारी भी कर लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अनंत गोयनका होंगे फिक्की के नए अध्यक्ष। और दरबार मूव की परंपरा जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद अब जाकर फिर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया और कहा कि वादा निभाया। वहीं खबर आ रही है उत्तराखंड में UPCL के कर्मचारियों को भी दिवाली का तोहफा मिला, बोनस और महंगाई भत्ते की सौगात दी है। 55 की बजाय अब 58% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, लगभग 3% बढ़ा दिया है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से कृषक कल्याण का नया अध्याय शुरू होगा। राजस्थान के किसानों को अब 9,000 रुपए तक की वार्षिक सहायता सीधे बैंक खातों के जरिए प्राप्त होगी। और आज 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस योजना की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार जो अभी किसानों को हर साल 2,000 रुपए देती है, जो 6,000 रुपए केंद्र सरकार से मिलते हैं, 2,000 स्टेट गवर्नमेंट मिलाती है, टोटल 8,000 जो मिलते हैं ना, तो उनको भी अगले वित्त वर्ष से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। और आज 18 अक्टूबर को ये 1,000 की किस्त भी किसानों के खातों में भेज देंगे CM भजन लाल। वहीं खबर आ रही राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड जमीन घोटाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि ऊपर से नीचे तक मिली भगत है, सब ध्वस्त होगा, सब भ्रष्ट अपराधियों पर कार्रवाई होगी। वहीं देखिए जैसलमेर बस अग्निकांड की जांच अब पुणे की एजेंसी करेगी। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बोले कि बस बॉडी बनाने वाली कंपनियों की सख्त जांच होगी। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 27% OBC आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और मध्य प्रदेश में 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति पर बड़ी बैठक भी हुई। मुख्य सचिव ने 23 अक्टूबर तक अब रिपोर्ट भी मांगी है। MP भोपाल के निजी अस्पतालों में निरीक्षण अभियान भी तेज हुआ। और वहीं देखिए यूपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कि वाणिज्यिक गतिविधियां रोकें।
उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज को न करें, स्कूलों में मतलब है ना। और हरियाणा में आज छुट्टी में खुले रहेंगे रजिस्ट्री ऑफिस भी। धनतेरस के मौके पर नायब सिंह सैनी सरकार ने फैसला लिया। वहीं देखिए, पंजाब को धान खरीदी नियमों में केंद्र सरकार छूट दे सकती है। बाढ़ से हुए नुकसान की जांच में भी जुटी टीमें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस 30 अक्टूबर तक चलाएगी हस्ताक्षर अभियान भी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं भी की। दीपावली पर उत्तराखंड देहरादून में भी 800 करोड़ का बिजनेस होने का अनुमान है। और देखिए, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि उम्मीद से 1000 गुना तेजी से आ रहा है AI। प्राकृतिक आपदाओं में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार होगा। AI का इस्तेमाल किया जाएगा। AI अब देवभूमि के युवाओं को भी रोजगार देगा। हरिद्वार कुंभ आयोजन में भी मदद करेगा। वैसे AI को लेकर दोस्तों नौकरियों पर कितना खतरा मंडरा रहा और आखिर इससे भारत कैसे बच पाएगा, NDTV के समिट में नितिन मित्तल ने भी इसको लेकर सीक्रेट बातचीत की। और हैरानी की बात पता है क्या दोस्तों, नितिन बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण मुझे अभी तक नौकरी जाने का एक भी मामला नहीं मिला है। देखिए जरा, युवाओं को बस अपने आप को AI के तहत अपग्रेड करने की जरूरत है, बाकी AI और नई जॉब्स क्रिएट करेगा। और वही खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण बैंकों से कृषि ऋण वितरण बढ़ाने का भी आग्रह किया। और मिस्र के विदेश मंत्री ने PM मोदी से मुलाकात की। PM ने गाजा शांति समझौते में मिस्र की अहम भूमिका के लिए बधाई भी दी। इधर श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया ने भी PM मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत श्रीलंका के बीच कई मसलों को लेकर बातचीत की। और खबर आ रही, उत्तर पूर्व में परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की फंडिंग में 200% तक का इजाफा हुआ। वहीं देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विदेश राज्य मंत्री ने युगांडा में भी पौधा लगाया। और खबर आ रही कि सोना हर दौर में एक सुरक्षा कवच की तरह है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सचिव जैन बोले कि भारतीय महिलाएं गृहिणियां भी दुनिया की सबसे स्मार्ट निवेशक हैं। भारत में सोना सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि हमारी पहचान है, ये कहना है सचिन जैन का। और ये बात सत्य भी है वाकई में दोस्तों। और खबर है, BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र स्थापित करेगा। सितंबर में भारत का व्यापार घाटा 32.15 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी बीमा योजनाएं नाम से 2 बीमा योजनाओं की शुरुआत की है। बजाज फिनसर्व AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया। और एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस की पुरुष व महिला कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। और बाकी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वगैरह इन क्षेत्रों में 29,000 पदों पर भर्ती आने वाली जल्दी, मैंने आपको बताया था अपडेट। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग है और मीन राशि के लोगों को भी किस्मत का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार, धनतेरस के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके जीवन पर, आपके घर परिवार पर बनी रहे। आपका बटुआ, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। भगवान धनवंतरी और कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन को हमेशा खुश रखे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ दोस्तों विदा लेना चाहूंगा मैं। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिले